अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हम टिम हॉर्टन्स के अंदर मौजूद हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे साथ होंगे आज राहिल और हम बात करेंगे आज हम डिटेल के अंदर और बताएंगे कि न्यू ब्रंसविक के अंदर लाइसेंस लेने का क्या तरीका है। जी हाँ, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि उन्होंने हमसे ये जो लोग आना चाह रहे हैं न्यू ब्रंसविक के अंदर, उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि न्यू ब्रंसविक के अंदर लाइसेंस किस तरह का होता है, क्या तरीका है और किस तरह से ले सकते हैं। तो मैं राहिल आज आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और आपको पूरी और आपको इवन आपको वो सड़कें भी दिखाएंगे जहाँ पे टेस्ट होता है और टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी लाइसेंस यहाँ पे ले चुके हैं। मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं लाइसेंस लिए। राहिल को भी इतना ही साल हुआ है और हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको और भी लोगों के एक्सपीरियंस बताएंगे और टिप्स बताएंगे। तो देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक देखिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें। अच्छा जी, तो जी दोस्तों, तो राहिल से स्टार्ट करेंगे। राहिल ज़रा अपना बताओ यार, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या तरीका है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने का और तुमने किस तरह से लिया, क्या प्रोसीजर है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब मैं यहाँ पर आया न्यू ब्रंसविक में तो मेरे पास 2 लाइसेंसेस थे, एक सऊदी अरेबिया का और एक पाकिस्तान का। तो मैं पिछले 20 ईयर्स से ड्राइविंग कर रहा था, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे किसी स्कूल ज्वाइन करने की। लेकिन अगर आप स्कूल को ज्वाइन करने के लिए अगर आप यहाँ पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आप लाइसेंस ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ के ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जब यहाँ पे गए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टेस्ट के लिए बुकिंग करानी होती है ऑनलाइन। आजकल चूँकि कोविड सीज़न चल रहा है तो आपको सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग जो है वो आप करा सकते हैं। आप ऑनलाइन जाइए GNB की वेबसाइट पर, सबसे पहले आप अपना टेस्ट बुक कराइए। आजकल काफ़ी कंजस्टेड है, आपको कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। ये रिटन टेस्ट की बात कर रहे हो? मैं रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने रिटन टेस्ट को पास करना है। सबसे पहले आपने रिटन टेस्ट पास करना है। उस रिटन टेस्ट में 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। कौन सी यासिर, उसमें क्या क्या होता है? अगर हाँ, मैं ज़रा इस बारे में बताऊँगा आपको, क्योंकि सबसे पहले आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है GNB, जैसे अभी राहिल ने बताया, और वहाँ से बुक डाउनलोड करनी है PDF फॉर्मेट में। अगर आप डाउनलोड कर सकें तो आप और उस बुक के अंदर कोई 9 या 10 चैप्टर्स हैं और उसको पूरा थॉरोली आपने गो थ्रू करना है उसका, क्योंकि जो एग्ज़ाम आना है, जो क्वेश्चंस आने हैं वो उसमें से ही आने हैं। तो 2 तरह के इसके अंदर एग्ज़ाम है। पहला है सिग्नल टेस्ट, और सिग्नल टेस्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली, वो आपको डिफरेंट साइंस और सिग्नल्स वगैरह दिखाएंगे और बताएंगे। जैसे स्टॉप का साइन है तो उसका क्या मतलब है, अब कहीं स्कूल बस का साइन है तो उसका क्या मतलब है, तो वो सारी चीज़ें हैं। स्पीड लिमिट की साइंस है, तो वो तकरीबन 20 क्वेश्चंस होंगे, उसको से आपको 16 पास करने हैं और तकरीबन आपने 16 जो है पासिंग मार्क होता है, इनका बेंच मार्क है। तो अगर आप 16 जो है नंबर्स ले आते हो, करेक्ट हो जाते हैं आपके, तो आपका वो क्लियर हो जाता है। दूसरा जो है जहाँ पे लोग थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यासिर आपके यहाँ पर, उन 16 में भी 5 ऐसे साइन होते हैं जो कि आपने मस्ट पास करने हैं। अगर उन 5 में से एक फेल हो जाए, इसमें स्टॉप साइन है या स्कूल साइन है, इस तरह के 5 हॉस्पिटल साइन, कुछ इस तरह के 5 साइन हैं, अगर उसमें अगर आप एक में भी फेल हो गए तो वो आपको फेल कर देंगे, तो आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आपने पास कर लिया सिग्नल का टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट जो है उसी वक्त ही होगा, दोनों पेपर्स आपको देंगे। तो पहले आपने सिग्नल टेस्ट करना है, वो आपसे ले लेंगे वापस जब उसका टाइम हो जाएगा, और फिर आपको दूसरा टेस्ट पेपर देंगे जो कि उसके अंदर MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो तकरीबन 20 सवाल होंगे और आपके पास तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम होगा। क्योंकि मैंने सेंट जॉन में दिया है टेस्ट और इसने भी, राहिल ने भी सेंट जॉन में दिया है। तो जिस वक्त हम आए थे 2018 के अंदर, हम वॉक इन टेस्ट था, उस वक्त आपको बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो हम जब जस्ट वहाँ पे आपको जाना है और क्योंकि आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आपने अपने टाइम पे पहुँचना है वहाँ पे। उसके बाद फिर आपका, अगर आप देखें प्रोविंस टू प्रोविंस यहाँ पे सारे लाइसेंस और डिफरेंट उसके प्रोसीजर चेंज होते हैं। तो ओंटारियो के अंदर
इस लाइसेंस को कुछ और कहते हैं जो हमारे यहाँ पे क्लास 5 कहते हैं। इसका नाम है क्लास 5 लाइसेंस। और क्लास 5 के अंदर क्या है कि ये फुल लाइसेंस है, मतलब ये आप इससे मतलब इसके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप गाड़ी चला सकते हैं। तो क्लास 5 लाइसेंस अगर आपको लेना है उसके लिए आपको प्रीवियस आपका कोई लाइसेंस होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान का, इंडिया का या दुबई का या सऊदी का। मेरे पास क्योंकि यूएई का लाइसेंस था, राहिल के पास सऊदी का लाइसेंस था, तो हमने डायरेक्ट क्लास 5 के लिए अप्लाई किया। तो क्लास 5 के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ता है। जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको आपका लाइसेंस ले लेंगे और आपको एक टेम्प्रेरी परमिट इशू कर देंगे। अच्छा, जब आपने टेस्ट दिया तो 16 मार्क्स आपने अगर टेस्ट ले आते हो तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है और वो आप जो है अब नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, जो कि है ड्राइविंग टेस्ट। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था इसके रिटन टेस्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों का मसला होता है, रिटन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें अगर राहिल तुम कुछ ऐड करना चाहो। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। यासिर ने जैसे आपको बताया कि आपको अपना लाइसेंस सरेंडर करना होता है, तो ये आपका जो लाइसेंस होता है, इन केस कि आप दोबारा अपने कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ से आप ये दोबारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉरएवर सरेंडर कर दिया। तो जब आप जा रहे हैं तो आपको जो यहाँ का लाइसेंस होता है वो सबमिट बैक करना होता है और जो आपका सरेंडर किया हुआ लाइसेंस है वो आपको ये वापस दे देते हैं। उसके कुछ चार्जेस होते हैं, शायद $20 है। तो आप जब भी जाएं तो उनको एक हफ़्ते पहले बताएं कि मैं अपने कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी कंट्री, तो वो आपको इशू कर देते हैं। एनीवेज, तो बैक टू द लाइसेंस प्रोसीजर। तो उसके अंदर आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह तैयारी करनी है और उसको आपने अगर टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हो। अगर नहीं करते तो आपको एक हफ़्ते बाद दोबारा से टेस्ट आप बुक कर सकते हो। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यासिर यहाँ पे कि आपने बताया कि ये एक बुकलेट है जो कि हमने जीएनबी के वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। उसके अलावा आप ये नीचे लिंक में आप चेक कीजिएगा, ये एक वेबसाइट है, इस पर आप लाजमी जाइएगा। यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसको इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसका, आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग हो जाती है। बहुत अच्छी टिप दी इन्होंने, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन में आपको सेम क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा होगा, आपको पहले से आइडिया होगा। आज इसके अलावा मैं आपको एक बात ऐड कर दूँ इसके अंदर कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपके पास 6 मंथ्स हैं, आप अपने ओरिजिन कंट्री के लाइसेंस के ऊपर भी 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हो। लेकिन अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लोकल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप सऊदीया या किसी और कंट्री से आ रहे हैं और वो इंग्लिश में नहीं है तो आप उसको ट्रांसलेट करवा के लाइएगा। उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं, ये ट्रैवल एजेंट्स आपको 100 या 20 और $25 इनके चार्जेस होते हैं, आप वो लेके आइएगा। तो वो उसको यहाँ पे एज अ ट्रांसलेशन कंसिडर किया जाता है। आपको मैं कॉस्ट बता दूँ, जहाँ तक ड्राइविंग लाइसेंस रिटन टेस्ट का ताल्लुक़ है उसकी कॉस्ट तकरीबन $17 है, $17 से $20 के दरमियान है। मुझे 28 आई थिंक 28 का है, वो है ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग टेस्ट का। रिटन जो है वो 17 है और टैक्स के साथ कोई 20 हो जाता है। तो इतना कॉस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अच्छी तैयारी करके जाना है। और आप जब रिटन टेस्ट क्लियर कर जाते हो तो अगर आप फाइनल टेस्ट बुक कराते हो अपना ड्राइविंग टेस्ट, तो उसकी शायद $25 है, जैसा कि ये बता रहा हूँ, जिसको टैक्स के साथ 28 और 29 हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं ऐड करता चलूँ कि हमारे ये जो वीडियो है ये 2 सेक्शन में है। पहले सेक्शन में हम उनकी बात कर रहे हैं अभी जिनके पास ऑलरेडी कोई प्रीवियस लाइसेंस है और वो ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। जो बिल्कुल फ्रेश हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर में मज़ीद डिटेल देंगे। तो अभी हम सिर्फ उनकी बात करें जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है और जो क्लास 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आप फाइनल टेस्ट देने जा रहे हो तो आप किसी स्कूल से कुछ वो जो इनका क्रैश कोर्स होता है जिसको कहते हैं 3 या 4 क्लासेस वो ऑफ़र करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि आप उनके साथ वो आपको टेस्ट रूट बता देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, पैरेलल पार्किंग है, रिवर्स पार्किंग है, वो सारी टेक्निक्स बता देंगे। और जो रूट से वो आपको एग्जामिनर लेकर जाएगा आपको गाड़ी का टेस्ट के लिए, वो हो जाएगा। और दूसरा ये कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा फाइनल डे, उस दिन भी वो टेस्ट से पहले आधा घंटा आपको टेस्ट करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा। और उसके बाद उसी गाड़ी में, अच्छी बात ये है कि उसी गाड़ी में आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन उसके कुछ चार्जेस हैं, आई थिंक $250 और $300 हैं। और ये डिपेंड करता है अगर उनके पास अवेलेबल जगह हो, वरना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग जो फुल कोर्स ले रहे हैं, जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं।
जनाब, तो हम बात करते हैं वो लोग जो बिल्कुल फ़्रेश आ रहे हैं और जिनके पास कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, और जिनके पास बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, और वो फ्रेश एज अ फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो पूरे जो यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं, बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं जो कि कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। तो आप वो कोर्सेज़ पूरा फुल कोर्स इनसे रजिस्टर करवाएं, और फुल कोर्स के अंदर ये होगा कि वो उनके 10 क्लासेस जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं, मतलब रोड पे है, और बाकी कुछ थ्योरी क्लासेस भी हैं। तो उससे ये है कि वो तकरीबन कोर्स आपको $900,000 तक का पड़ेगा। तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड, और वो सारी A to Z आपको सारी सी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको थ्योरी क्लास की भी और प्रैक्टिकल की भी, और आपको ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे कि टेस्ट कैसे देना है, कैसे अपीयर करना है। 10 क्लासेस का एक कोर्स होता है, और उसके बाद ये आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं जो कि बाद में आपके इंश्योरेंसेस और उसमें बहुत काम आता है। तो दैट इज़ देयरफॉर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर देम। और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका, जैसे यासिन ने बताया कि 800 to 900 इसका टोटल एक्सपेंस होता है। तो इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन दैट। अच्छा, इस लाइसेंस में अच्छी बात ये है कि जब आप पूरा कोर्स लेते हो और उनकी गाड़ी लेके आप प्रैक्टिस करने जाते हो, तो एग्जामिनर को पता होता है कि इस बंदे ने पूरा कोर्स इसे ड्राइविंग स्कूल से किया है, जो कि यहाँ पर अच्छी चीज़ समझी जाती है, और ही इज़ फुली अवेयर कि यहाँ पे गाड़ी कैसे चलानी है, विंटर्स को कैसे टैकल करना है, और इसको सारी गाइडलाइंस मिल चुकी हैं। और सो ही इज़ नाउ प्रिपेयर्ड इनफ टू अपीयर इन द टेस्ट। अगर वो समझते हैं कि आप जो है टेस्ट दे सकते हो, तो आप टेस्ट के लिए जाते हो। और जो एग्ज़ामिनर होता है, प्लस पॉइंट ये होता है कि आप ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप पास हो जाओ, और वो लोग पास कर देते हैं आगे। और पास करने के बाद, जैसा कि राहिल ने बताया, वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो कि आपके इंश्योरेंस में, जो कि इंश्योरेंस बहुत महंगी मिलती है, तो वो इंश्योरेंस को, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगी, और आपको अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम मिल सकता है। उसमें भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। आपने अपना टेस्ट देना है, जो कि रिटन टेस्ट है, जिसके अंदर सिग्नल टेस्ट है, और जो दूसरा टेस्ट है, उसके करने के बाद वो एक लाइसेंस इशू करते हैं। उस लाइसेंस का नाम है 7.1 लाइसेंस। वो भी देखने में सेम होगा, बस उसके अंदर 7.1 लिखा होगा। वो उससे आप प्रैक्टिस करें, गाड़ी चलाते रहें। जैसे ही आप टेस्ट देते हैं आप अपना कोर्स करने के बाद, तो और अगर पास कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। आप प्रैक्टिस करते हुए अकेले गाड़ी नहीं चला सकते। किसी क्लास 5 बंदे के साथ बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और जब आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट भी क्लियर कर दिया, 7.2 भी ले लिया, फिर भी आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है 1 साल के लिए, जिसको 7.2 कहते हैं। उस लाइसेंस का नंबर है 7.2, और इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और 1 साल बाद आपका लाइसेंस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता क्लास 5 के अंदर। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब आप यहाँ के ड्राइविंग स्कूल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस किस्म की एक्सरसाइज करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, तो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स, कि आप एक फ़िक्स टाइम पे वो आएंगे आपके घर से, आपको पिक करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे ड्राइविंग स्कूल वाले, और उसके बाद आपको वापस ड्रॉप बैक कर देंगे घर पे। तो जिस तरह यासर ने आपको बताया कि 7.1 में आप किसी फुल क्लास लाइसेंस, किसी के पास क्लास 5 लाइसेंस है, तो उसके साथ आप बैठ के ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि पीछे बैक सीट पे आप किसी को नहीं बिठा सकते। तो कहने का मकसद ये है कि जब अगर आप नए हैं और आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं लाइसेंस लेने का, तो अपना टाइमलाइन इस तरह आप डिज़ाइन करें कि आपने 7.1 लेने के बाद, जब आप 7.2 का जो आपने टाइमलाइन में सेट किया टाइम, तो आपका साल का गैप होना होगा। अगेन ये थोड़ा आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। तो हम जो एक क्लास 5 है, क्लास 5 की जो बात कर रहे थे, वो उन लोगों के लिए है क्लास 5 जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस लेके आ रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, वो डायरेक्ट क्लास 5 के लिए अप्लाई करेंगे। जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने को ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है पुराना, इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, तो वो 7.1 और 7.2 के लिए। तो इसको प्लीज़ मिक्सअप नहीं करें। ये क्लास 5 अलग है, 7.1 7.2 अलग है। 7.1 7.2 फॉर द फ्रेश, और जो क्लास 5 है वो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए है।
ऐड करूँगा मैं क्लास 5 के हवाले से कि कुछ कंट्रीज़ हैं, लाइक हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि यूके से आए हैं या अमेरिका से आए हैं, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं अपना क्लास उधर का लाइसेंस क्लास 5 में विदाउट एनी ड्राइविंग टेस्ट। जो हम आपको गाइडलाइंस और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो न्यू ब्रंसविक के लिए, टोटली फॉर द न्यू ब्रंसविक, एंड दिस इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोविंस। आप ओंटारियो में हैं, विनीपेग मैनीटोबा में हैं या मॉन्ट्रियल में हैं, तो वहाँ के रूल्स डिफरेंट हैं, और यहाँ पे स्टेट टू स्टेट या प्रोविंस टू प्रोविंस आपके लॉज और रेगुलेशन चेंज होते हैं। तो माइट भी आपका अगर टोरंटो लैंड कर रहे हो, मॉन्ट्रियल लैंड कर रहे हो, तो वहाँ का रूल जो है और लॉज जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं। रिगार्डलेस आपका रेजिडेंस एड्रेस कहाँ का है, मॉन्टन का है, फ्रेडरिक्टन, आप कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि सेंट जॉन निस्बतन थोड़ा आसान है, इतना रिस्ट्रिक्शन या इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है फ्रेडरिक्टन या मेंटन के मुकाबले में, तो लोग सेंट जॉन भी देते हैं। जो सेंट जॉन वाले हैं वो डेफिनेटली सेंट जॉन देते हैं, या अगर आपको इससे भी लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा आसान का जो टेस्ट होता है वो हैम्पटन का होता है। टेस्ट स्केड्यूल करने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। जब आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो ड्यू टू कोविड आपको हो सकता है 2, 3, 4 महीने, आई एम नॉट श्योर, 2-3 महीने कम से कम आपको बुकिंग ना मिले। लेकिन अगर आप इनके साथ अटैच हैं जो कि ड्राइविंग स्कूल्स हैं, इनके पास स्पॉट्स होती हैं। अगर आप इनसे कह देंगे कि मैं 15 दिन में रेडी हूँ, तो ये आपका टेस्ट जो है वो जल्दी भी स्केड्यूल करा सकते हैं। अभी ये अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। आप ज़रूर इसको इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें। और उसके बाद अभी हम रोड्स पे जाएंगे और आपको जो लोग सेंट जॉन के अंदर टेस्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए हम दिखाएंगे उनको रोड्स, और उनको हम ये भी दिखाएंगे कि पैरेलल पार्किंग का टेस्ट कैसे होता है, और आपको वो रोड्स भी दिखाएंगे और सीट्स भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। और तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करें और मैसेज भेजें, और तो राहिल से या मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये अभी हम सर्विस न्यू ब्रंसविक के ऑफिस सेंटर हो रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट, और आपको यहाँ पे आना है अपने टेस्ट से तकरीबन 1 घंटा पहले, और जो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। और वो जब आपका टेस्ट जब फाइल हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग भी करवाते हैं और चेक करते हैं। तो ये जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं टेस्ट की, और ये रिज़र्व्ड हैं टेस्ट की पार्किंग के लिए। और यहाँ से ही आपको अपने टेस्ट के आखिर में पता चलेगा कि आप पास हैं या फेल हैं। ये फ्रंट गेट है आपका। यहाँ से जब आप आएंगे तो आपको यहाँ से दाखिल होना होगा। यहाँ पे पहले स्क्रीनिंग होती है कोविड की वजह से, और उसके बाद आप यहाँ से एंटर होते हैं अंदर अपने टेस्ट के हवाले से। रूट है, जब भी आप आएंगे राइट और फिर यहाँ से लेफ़्ट। जब भी आपका ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट होगा तो यहाँ से आपका वो पहले बता देगी आपने फर्स्ट लाइन में रहना है या सेकंड लाइन में रहना है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखें ये रेड सिग्नल है, अगर आपने राइट मुड़ना है तो वो क्लियरली वहाँ पर शो कर रहा है। जो आप निशान देखें, उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि रेड पे आप नॉर्मली राइट पे आप मुड़ सकते हैं रेड सिग्नल पे। लेकिन इस बात का टेस्ट अक्सर लिया जाता है, टेस्ट के दौरान देखा जाता है कि रेड लाइट पे जहाँ पर ये मेंशन हो कि आपने राइट नहीं मुड़ना, तो आपने राइट बिल्कुल भी नहीं मुड़ना, वरना आप फेल हो जाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी लोग फेल हो चुके हैं, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो ये बात आपने याद रखनी। और आपको दिखाऊंगा कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में गाड़ी लगानी है। ये देखिए कोई कोशिश ऑलरेडी कर रहा है यहाँ पे लगाने की, और काफ़ी स्पेस है, कुशादा जगह है। तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने गाड़ी पहले से चलाई हुई है। तो बस ये बात का ख्याल रखना है कि आपकी गाड़ी, ये जो कोन्स रखे हैं, आपको रेड वाले कोन्स नज़र आ रहे हैं, इससे टच ना हो। अगर टच होता है तो इससे डायरेक्ट फेल कंसिडर किया जाता है। और फिर आपको ये 2 चांस देंगे। पहले चांस में आपने अगर गाड़ी नहीं लगा पाए आप, तो दूसरे चांस में 2 या 3 चांस होते हैं। राइट, तुम्हें याद है? मेरा ख्याल है 3 चांस देते हैं आपको। 3 चांसेस होते हैं। तो अगर आपने 3 चांसेस के अंदर गाड़ी नहीं लगा पाए, रिवर्स पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, और तो आप फेल हो जाएंगे। 3 अटैम्प्ट में आपको क्लियर करना है ये बात। और कर्व साइड से जो वहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में होना चाहिए गाड़ी। और जब मैंने टेस्ट दिया था तकरीबन आज से 2.5 साल पहले, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटैम्प्ट में ही गाड़ी लगा ली थी, क्योंकि मैंने गाड़ी 10 साल चलाई हुई थी दुबई के अंदर ऑलरेडी, और इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं था पैरेलल पार्किंग लगाना।
अभी जो है हम वेट कर रहे हैं, ये कोई प्रैक्टिस करने आया हुआ है, इनका डेफिनेटली अभी आइंदा आने वाले दिनों में कोई टेस्ट है। और ये देखें, ये कोशिश इन्होंने लगाई गाड़ी, और जब आप गाड़ी लगाने के बाद फिर ये अब निकल रहे हैं। इस पर पैरेलल पार्किंग लगाऊंगा। तो ये आपने अपने हिसाब से एक डिस्टेंस पे गाड़ी खड़ी करनी है, आपने सिग्नल देना है, आपने सिग्नल देना है क्योंकि आप रिवर्स कर रहे हो और लेफ्ट जा रहे हो। और उसके बाद आपने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में डालकर, और आपने इस स्टाइल में बैठना है कि आप पीछे भी देख रहे हो, इस तरह से देखना है कि आप पीछे गाड़ी देख रहे हो। और आपने अपने शीशे चेक करते रहने हैं कि उनको ये फील हो कि आप चारों तरफ देख के फिर गाड़ी लगा रहे हो। तो ये आपने गाड़ी सीधी की अंदर की, और उसके बाद फिर आपने गाड़ी सीधी कर देनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी टकराए नहीं। अब देखें, ये पार्क करो, आपने गाड़ी पार्किंग पे लगाई, और वो डोर खोल के चेक करेगी कर्ब से कितना डिस्टेंस है। तो गाड़ी एक डिस्टेंस में होनी चाहिए, और ये आपकी गाड़ी अगर परफेक्ट लगी है तो कहेगी ठीक है, अब आप यहाँ से आप चलो। ठीक है। तो अब आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ से निकल रहे हो तो आपने अपनी गाड़ी ड्राइव पे लगाई, उसके बाद आपने इंडिकेटर ज़रूर देना है, और आपने शोल्डर भी चेक करना है आपको निकलने से पहले अपनी गाड़ी आप उसी हिसाब से लगा लें, बस ताकि आपकी कोन में टक्कर ना हो कोन से। तो ये अब आपने शोल्डर चेक करते हुए और शीशे चेक करते हुए आपने गाड़ी निकाली। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जिनने गाड़ी नहीं चलाई हुई, जिन्होंने चलाई हुई, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह यासिर ने आपको बताया कि आपने सिग्नल चेक करना है, और तो आप एक चीज़ याद रखें, मिरर, सिग्नल, शोल्डर चेक, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। आपने मिरर भी देखना है, सिग्नल भी देना है, और अपना शोल्डर चेक भी करना है। तो मिरर, सिग्नल, शोल्डर चेक अपने जहन में रखिएगा।